किंग्स ऑफ इंडियन रोड्स कही जाने वाली एम्बेसडर कार्स अब क्यों नहीं दिखती हैं। 90s में एम्बेसडर कार्स इंडियंस की पसंदीदा कार बन चुकी थी। इसे स्टेटस सिंबल के तौर पर यूज़ किया जाता था। इसमें सिर्फ पावरफुल लोग ट्रैवल करते थे। इसमें ट्रैवल करने वाले लोग अपने आप को और भी ज़्यादा सुप्रीम और पावरफुल मानते थे। इन कार्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि उस समय के इंडियंस रोड पर भी ये चल जाती थी। लेकिन मार्केट लीडर होने के बावजूद भी ये कंपनी आज क्यों डूब गई। रीजन वाई एम्बेसडर कार फेल्स। नंबर 1, नो इनोवेशन। समय के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी आती रही, लेकिन एम्बेसडर कार्स में टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था, क्योंकि हिंदुस्तान मोटर्स को लगता था कि एम्बेसडर कार आज भी मार्केट लीडर है और कल भी मार्केट लीडर रहेगी। दरअसल ये हिंदुस्तान मोटर्स की ओवर कॉन्फिडेंस था। 1991 में इंडिया में मारुति उद्योग और सुजुकी एंट्री लेती हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इन कंपनीज़ की कार काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती थी एम्बेसडर कार से, जिसके कारण इंडिया में इनकी सेल्स ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होने लगी और धीरे धीरे एम्बेसडर कार से उसकी मार्केट शेयर ये सारी कंपनीज छीनने लगी और लेट 90s आते आते तो एम्बेसडर कार से उसका टाइटल भी छीन गया किंग्स ऑफ इंडियन रोड्स का, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर उस समय मारुति कंपनी के पास चला गया था इंडियन मार्केट्स की। सेकंड, ओल्ड टेक्नोलॉजी। एम्बेसडर कार को बनाने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब कि लेबर ज़्यादा काम करते थे और मशीन्स कम, जिसकी वजह से इसके ज़्यादातर पार्ट्स हैंडीक्राफ्ट होते थे और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती थी, जो कि उसके कॉम्पिटिटर्स के प्राइस से मैच बिल्कुल भी नहीं करती थी। इसके कॉम्पिटिटर्स मशीन इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उसमें मशीन ज़्यादा काम करते थी और लेबर कम, जिसकी वजह से इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती थी। नंबर 3, टारगेट ओनली हाई क्लास पीपल। एम्बेसडर कार्स की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई रहती थी, जिसकी वजह से इसे सिर्फ हाई क्लास के लोग ही खरीद सकते थे, जैसे नेताजी, ज़मींदार और सेलिब्रिटी। और उस समय इंडिया बहुत ज़्यादा गरीब देश था, जिसकी वजह से इंडिया की 90% पॉपुलेशन या तो बिलो पॉवर्टी लेवल के नीचे थी या फिर मिडिल क्लास की। सिर्फ 10% लोग ही ऐसे थे जो कि उस समय एम्बेसडर कार्स को अफोर्ड कर सकते थे। नंबर 4, एम्बेसडर कार द एंड। कंपनी धीरे धीरे मार्केट में अपने शेयर्स गंवाती जा रही थी और ये कंपनी धीरे धीरे इतनी कंगाल हो गई कि 2014 आते आते इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा और 2018 आते आते इस कंपनी को सिर्फ 80 करोड़ में ही एक फ्रेंच कंपनी ने खरीद लिया। क्या आप भी जानना चाहते हैं एक चाय वाला कैसे बना करोड़पति? तो ये वाली वीडियो जाके ज़रूर देखिए।